अरे आप कब आए? जब आना होता है। क्या हुआ, थके हुए लग रहे हैं? हाँ। अच्छा मेहरू, क्या हो, कुछ कह रहे थे? बहुत बिजी हो गया? नहीं, इतनी बिजी तो नहीं हूँ, बस अपनी शॉपिंग देख रही हूँ। ये देखिए, मैंने डायमंड सेट खरीदा है, कैसा है? अभी तो इतनी शॉपिंग की थी तो फिर से शॉपिंग करने के लिए निकल गई। तो क्या हुआ कबीर, क्या मैं दोबारा शॉपिंग भी नहीं कर सकती? नहीं नहीं, मैंने तो ऐसा नहीं कहा। जो लेना चाहो ले लो, जो पहनना चाहो पहन लो, पर सुबह से घर से निकलती हो, रात को वापस आती हो, घर को तो तुम टाइम दे ही नहीं पाती। सो व्हाट? आप भी तो सुबह सुबह चले जाते हैं, फिर रात को लेट नाइट वापस आते हैं। मैंने कभी कुछ कहा? मैं मर्द हूं मेहरू, मुझे कमाना पड़ता है, पर तुम तो घर पर रह सकती हो ना। आखिर इतना बड़ा घर मुलाजिमों के लिए तो नहीं दिया ना। मुझे भी काम होते हैं कबीर, मेरी भी लाइफ है, जिम है, ड्राइविंग क्लासेस हैं, लैंग्वेज क्लासेस हैं। अब घर पे रह के तो मैं नहीं सीख सकती ना ये सब कुछ। ठीक है बाबा, नाराज मत हो। एंड यू आर राइट। तुम जैसे चाहो करो, पर मेरी एक छोटी सी दरखास्त है, मुझे और इस घर को इग्नोर मत करो। अब जल्दी से तैयार हो जाओ, हम कहीं चल रहे हैं। कहाँ? तुम्हारे मैके। क्या वहां जाना इतना जरूरी है? देखो मेहरू, हमारी इस बारे में पहले बातचीत हो चुकी है और ये तय हो चुका था कि तुम मेरे साथ चलोगी। आखिर वो तुम्हारे अपने हैं। हाँ, लेकिन कबीर उस बात को कितने दिन हो गए, मुझे तो लगा आप भूल गए होंगे। वैसे भी मेरा कोई मूड नहीं है वहां जाने का। मेहरू, हकीम साहब को हार्ट अटैक हुआ है, वो बहुत बीमार है। क्या तुम अपने बाप को पूछने तक नहीं जाओगी? जब से हम वहां से आए हैं इतना सब कुछ हो गया है मेरू, और हम एक बार भी वापस नहीं। कितना बुरा लगता है जब अपने अजीज मिलते हैं, और तुम तो उनकी सगी बेटी हो। अच्छा वक्त जाया मत करो, प्लीज तैयार हो जाओ, मैं भी जाके तैयार होता हूं। बस मौलवी क्या करें यार, ऐसा ही है जिंदगी। ख्याल रखो, तकले आदमी हो यार। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम जी। वो सर तशरीफ लाइए। आप बिल्कुल बिल्कुल, आप भी बैठे। अरे हकीम साहब क्या तकल्लुफ कर रहे हैं, बैठे बैठे बैठे। खैरियत से हैं? बैठे प्लीज। आइए तशरीफ। बहुत शुक्रिया। और बेगम साहब खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। मेहरू नहीं आई, कहाँ है मेहरू? जी आ रही है। अच्छा लेकिन भाई मैं चलता हूँ, हैं? फिर इंशाल्लाह हाजिर होंगे। हज़रत जी जी। अरे तो फिर हकीम साहब अब आपकी तबीयत कैसी है? अब ठीक हूँ। हमें तो बाकी अंदाजा ही नहीं था कि आपकी तबीयत इतनी खराब हो गई थी, वरना आप पहले आ जाते। इनफैक्ट अल्हम्दुलिल्लाह आपकी तबीयत तो ठीक थी जब हम पिछली बार मिले थे। बस आपके जाने के बाद ये सब कुछ हो गया। अच्छा मेहरू, अम्मा जी से तो मिलकर जाओ।
हकीम साहब, मेरी बात समझ में नहीं आती कि आपने मुझसे राब्ता क्यों नहीं किया। अगर करते तो बात यहां तक नहीं पहुंचती। राब्ते के लिए दिमाग और हाथों का चलना जरूरी होता है कबीर साहब, और इस दिल के मर्ज ने अचानक ऐसे हमला किया कि किसी चीज का होश ही नहीं रहा। हकीम साहब देखिए ना, अब आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती और अम्मा जी भी बेचारी बूढ़ी हो गई हैं, क्या खिदमत करेंगी आपकी। मैं कहता हूं कि आप दोनों हमारे साथ क्यों नहीं चलते, हमारे घर हमारे साथ रहने, वहां आपको हर सहूलत मिलेगी, ये मेरा वादा है। नहीं कबीर साहब, फिलहाल मैं यही हूं। आप बस मेहरू का ख्याल रखें, उसे कोई नुकसान न पहुंचाए। जी जी, आप परेशान ना हो, मैं हर वक्त मेहरू के पास ही होता हूँ, मेरे होते हुए उसे कुछ नहीं होगा। कबीर चले, मुझे घर जाना है। हाँ हाँ, बस चलते हैं। ठीक है हकीम साहब, फिर इजाजत दें, इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेंगे। आदाब। अल्लाह हाफिज। ओह, इनसे मिलिए, ये है असद, हमारे कजिन और फरीसा आपा के देवर, जो कभी हमारे यहाँ से हुआ करते थे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। कबीर को तो जानते होगे तुम? हाँ, बहुत सुना है इनके बारे में, इंसाफ के बारे में बोलते हैं। सिर्फ बातें नहीं करते, जो कहते हैं वो करते भी, आम लोगों की तरह नहीं। मेहरू, मैं तुम्हारे लिए गाड़ी में इंतजार करता हूँ, ठीक है? श्योर। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। तुम यहाँ खैरियत? आज ही आया था, भाभी से हकीम साहब के बारे में सुना तो उनकी तबीयत का पूछने चला। गुड, अच्छा किया जो तुम सब भूल गए, जो तुम्हारे साथ हुआ और जो तुम्हारी बुज़दिली की वजह से मेरे साथ। तुम बहुत बदल गए हो, तुमने तो हर तरह से नए रूप धार लिया। तुम भी बदल गए हो या वैसे ही हो? बुज़दिल, अब हिम्मत आ गई है या वैसे ही बातों के आसरे खड़े हो? हाँ, तुम्हारी शादी के बाद बहुत हिम्मत है। जब दिखानी थी हिम्मत तब तो भाग गए थे लोग, अब हिम्मत दिखाने का क्या फायदा सर? चलो, तुम्हारा तो फायदा हो गया, मेरी खैर है। मैं अब खुद के लिए नहीं, अपनों के लिए जीता। गलत करते हो, अपनों के लिए जीने वाले कभी अपने लिए जी नहीं पाते। अपनों के लिए सोचोगे, अपनों के लिए जियोगे तो वही होगा जो मेहरू के साथ हुआ। जी बस मैं भी आया था, मुझे भाभी ने बताया कि आपको अटैक आया। मुझसे तो रहा नहीं गया, इसलिए मैं चला। अब कैसी तबीयत है आपकी हकीम साहब? तुम्हारी माँ नहीं आई?
तुमसे गहरा रिश्ता तो मेरा उसके साथ है। तुम्हारी माँ को भी उस वक्त हमारी याद आती है जब उसे कोई गरज होती है, काम होता है। लेकिन जिस हाल में तुम लोगों ने फरीसा को रखा हुआ है, हम अच्छी तरह जानते हैं। जब रिश्ता नहीं हुआ था 100 चक्कर लगते थे। अब क्यों आएगी भाई? अब कौन सी मेरी बेटी बची है? हसद, तुम कहाँ चले गए थे? जी मैं सीएसएस के इम्तिहान की तैयारी के लिए लाहौर गया था। इस इम्तिहान का तो अब्दुल्ला को भी बहुत शौक था बेटा। जी अब्दुल्ला को भी मैंने ही कहा था। तो तुम इसीलिए लाहौर गए थे? जी क्या फायदा, क्या फायदा है? घर से इतना दूर रह के कौन सा कलेक्टर बन जाओगे? जॉब लग गई है मेरी। असिस्टेंट कमिश्नर की पोस्ट में। क्या हुआ? क्या तनख्वाह होगी? यही कोई? बस कुल मिला के ये कोई 1 लाख से ऊपर बन जाती है। बस कुछ देर हो गई ऑफिसर बनने में। खाला अब्दुल्ला किधर है? नजर नहीं आ रहा। अब्दुल्ला चला गया। कहाँ चला गया? महरू की शादी के दूसरे दिन ही कहीं चला गया और अब तक नहीं लौटा। पता नहीं कहाँ है मेरा बच्चा। वाकई मेरी समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हें हो क्या गया है। वहां से निकलने के लिए इतनी बेचैन क्यों थी? मैंने आपको पहले भी कहा था कि मुझे वहां जाना ही नहीं है। उनमें और मुझमें बहुत फर्क है अब, और मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है कि उनसे इस फर्क पर बहस करूं मैं। कैसा फर्क मेहरू? कैसा फर्क? तुम उनकी बेटी हो, वो तुम्हारे माँ बाप हैं, तुम उनका हिस्सा हो। मैं उनका हिस्सा नहीं हूं अब, मैं आपकी बीवी हूं। मेरी एक अलग हैसियत है, अब एक अलग जिंदगी है जिसमें मैं बहुत खुश हूं। मुझे किसी की रोक टोक नहीं पसंद। तो कौन कर रहा है तुम पर रोक टोक? तुम जो चाहो जैसे चाहो करती हो, कोई पाबंदी नहीं है तुम पर। लेकिन तुम्हें उनसे ऐसे लहजे में बात नहीं करना चाहिए था। आखिर ये मुनासिब नहीं है मेहरू। और उन्हें तो यही लगेगा ना कि मैंने तुम्हें उनके खिलाफ करवाया है। वो जो समझ रहे हैं उनको समझने दें, हमें कौन सी उनकी परवाह है। कबीर, आप मुझे खुश देखना चाहते हैं ना? यही मेरा मकसद है। बस तो फिर ठीक है, आप आइंदा मुझे वहां जाने को नहीं बोले। मैं उस माहौल में जाकर बहुत घुटन महसूस करती हूं। ठीक है बाबा, नहीं कहूंगा। वहां जाने के लिए दोबारा जिद कभी नहीं करूंगा। लेकिन मेहरू, मैं तो वहां जाऊंगा, क्योंकि मैं एहसान फरामोश हरगिज नहीं। और उन्होंने मुझ पर इतना खूबसूरत एहसान किया है, जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगा। चलो आज मैं अपनी बीवी को डिनर पर बाहर ले चलता हूं। नहीं, आज नहीं, किसी और दिन चलेंगे। आज मैं एक पार्टी पे इनवाइटेड हूँ। पार्टी में? वो एक्चुअली सनोबर ने पार्टी अरेंज किया है मेरे लिए। मेहरू, एक्सक्यूज बना लेना, पार्टी पर किसी और दिन चले जाना। आज मैं घर पर हूं तो शाम का खाना साथ खा लेते हैं। कबीर, उसने स्पेशली मेरे लिए पार्टी अरेंज की है, और मैं ना जाऊं अच्छा थोड़ी ना लगता है। हम किसी और दिन चल लेंगे। तो फिर मुझे घर पर अकेला छोड़कर जाओगी? जी, क्योंकि जब मैं घर पे अकेली होती हूँ तो आप भी बगैर बताए मुझे चले जाते हैं।
प्लीज कबीर, मुझे मत रोकिएगा, आई हैव टू गो। अच्छा चलो मैं छोड़ आता हूँ। मुझे ड्राइविंग आती है, आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, बाय। हसन, जी खाला। हमें माफ कर दो बेटा, माफ कर दो हमें। खाला आप कैसी बातें कर रही हैं? कैसी माफी? किस बात की माफी? बहुत जुल्म किया तुम पर हमने, बहुत बुरा भला कहा तुम्हें। तुम्हारी एक छोटी सी ख्वाहिश के लिए जिंदगी भर का दुख दे हमारे साथ हुई सारी नाइंसाफियों को हमें माफ कर दो बेटा, बख्श दो हमें। बख्श दी। अपना गम कोई नहीं भूलता, कि मैं अपने गम का, अपने दुख का जिम्मेदार किसी को नहीं समझता। और खाला, मेहरू को तो वाकई ऐसे घर में ब्याह के जाना चाहिए था जहां उसे हर सुख मिले। मैं कहाँ उसे इतना सब कुछ दे सकता। अब तो मैंने ये समझ के सब कुछ बुला दिया है कि वो मेरे नसीब में नहीं लिखा। आप बेफिक्र रहे। हकीम साहब ने बिल्कुल ठीक फैसला किया। कितना सही फैसला किया है ना हकीम साहब ने। अब तो हमारी मेहरू ही नहीं रही। क्या दौलत इंसान को इतना बदल देती। सब में मेहरू का कहीं कोई कसूर नहीं था। इतना सब कुछ मिलने के बाद तो लोग अपना नाम तक बदल लेते। और मेहरू तो वही बनी है जैसा हकीम साहब उसे बनाना चाहते। बहुत सजा सह चुकी हूँ मैं, हमें माफ कर दो बेटा। आज तुम्हें यहाँ पर देखा है ना, तो बेटे की जुदाई याद आ गई। आज मेरा अब्दुल्ला मुझे बहुत याद आ रहा है। आप फिक्र ना करो, अब्दुल्ला को ढूंढने की पूरी कोशिश करो। अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे। हेलो, कैसी हो? ठीक हो? ये मेहरू है, मिसेस कबीर। कबीर कुरैशी मिनिस्टर। हाँ, ये उनकी बीवी है। वाओ, नाइस टू मीट यू। सेम है। लेकिन कबीर कुरैशी की वाइफ काफी एजिड है, कोई मॉडल थी आई थिंक। हाँ, ये उनकी दूसरी बीवी है। अच्छा तो यूं कहो ना, वैसे ये लव मैरिज थी या अरेंज? मेरी तरफ से तो अरेंज थी, लेकिन कबीर की तरफ से प्योरली लव। एक्चुअली उनकी पहली शादी उनके पेरेंट्स ने ज़बरदस्ती करा दी थी शबाना के साथ। फिर तो मेहरू को बड़े प्यार से रखा होगा मिनिस्टर साहब ने। नो डाउट। बल्कि यूँ कहिए कि आपके जो मिनिस्टर साहब हैं वो मुझसे शादी के बाद अपनी पहली लाइफ भूल गए। भाई ब्यूटी तो सब मनवा। जाहिर है मेहरू है इतनी प्यारी। अगर आप लोग की तारीफें कुछ खत्म हो गई हो तो मैं कुछ बोलूं? हेलो मिसेस वकार, कैसी हैं आप? आपका इंतजार था। वेलकम वेलकम। ये है लैला, तुम्हारे शोहर के राइवल की बीवी। और ये है मिस्टर कबीर कुरैशी की फेवरेट वाइफ मेहरू। यस, हम पहले भी मिल चुके हैं राइट? बिल्कुल, तुम्हारी शादी की खुशी में दी गई पार्टी पर। थैंक्स। तो आपके हस्बैंड भी मिनिस्टर हैं? मिनिस्टर थे, पर तुम्हारे हस्बैंड उन्हें आने का मौका दे तो फिर बने ना वो। वैसे बाय द वे कभी आओ ना मेरे घर पे। आई एम श्योर यू गोना लव माय पार्टीज। आई वुड हैव लव्ड टू, लेकिन मैंने सुना है आप शबाना की फ्रेंड हैं। दोस्त कम दुश्मन ज़्यादा कहो। वैसे बाय द वे वो तो हो गई है पुरानी,
और तुम हो नई, तो नई की कीमत तुम्हें पता लगेगी जब तुम मुझे ज्वाइन करोगी मेरी पार्टीज में। ओके देन। वैसे कहाँ रहती हैं आप इस शहर में? इस शहर में, बल्कि यूँ कहो कि पूरा शहर मुझ में रहता है, और ये तुम्हें पता लग जाएगा जब तुम मेरी पार्टीज में होगी। फिर तो बहुत मज़ा आएगा। So nice to meet you. Enjoy the party. शर्म, हया, गैरत, हर चीज इसने छोड़ दी इस लड़की ने। देखा कैसे बगैर दुपट्टे के तन के खड़ी हो गई मेरे सामने। उसने ये भी नहीं सोचा कि वहां और भी नामहरम मर्द थे, वो मेरे बारे में क्या सोचते होंगे। इज्जत खाक में मिला दी इस लड़की ने मेरी। क्या क्या सोचा था मैंने मेहरू के लिए। देखो जरा, मेरे मुंह पर कहकर चली गई कि अब हम उसके कहीं नहीं है उसकी जिंदगी में। अरे पैसा ऐसा होता है क्या? हाँ, अच्छी तरबियत को भुला देता है, यहाँ तक कि खूनी रिश्तों को भी खत्म कर देता है। पैसे को बुरा मत कहो, ये नाशुक्री है, ये तो एक नेमत है। Yaremko, the goalkeeper, won't be particularly proud of this moment. Sure, he'll feel that he might have been able to prevent that. Chalet on the right. Oh, he's tried to score, has he? Maybe, maybe not. It is the second goal for France. Smiles everywhere at the stand, of course. Well, that will be the first question put to Christophe Chalet later. Were you actually trying to smack it into the back of the net from there? If you were, you're a brave man. मेहरू, मेहरू, साहब, बेबी जी तो घर पर नहीं है। कहाँ गई है? नीलम, रात को मैंने समझाया था कि जब बीबी जी वापस आ जाए मुझे जगा दो। साहब, बीबी जी रात को वापस आए ही नहीं। रात से घर वापस नहीं आई? तो कहाँ गई है? साहब, वो अपनी सहेली के घर गई थी पार्टी में। कैसी पार्टी? हाँ, मैं पहुंच गई। ओके, बाय। क्या मैं पूछ सकता हूँ रात भर कहाँ थी तुम? हाँ, एक्चुअली कभी रात को पार्टी काफ़ी लेट एंड हुई थी तो मैंने सनोबर के घर ही रुक गई थी। कितनी लेट? और ये तुम्हारा सेल फोन ऑफ क्यों आ रहा था? मैं रात को भी बार बार ट्राई करता हूँ। वो बैटरी एंड हो गई थी, अभी मैंने गाड़ी में ही चार्ज किया। पर आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? आ तो गई हूं मैं। रात बाहर गुजार कर आ रही हो और अपना रवैया तो दो। माशाल्लाह, कितना कैजुअल है, कितना केयरलेस। जरा सोचा है मुलाजिम क्या सोचेंगे कि रात भर कहाँ थी तुम? Are you serious? आपको इन नौकरों की परवाह हो रही है कि ये हमारे बारे में क्या सोचते हैं? हम इनके मालिक हैं, ये हमारे मालिक नहीं है जो हम इनके बारे में सोचें कि ये हमारे बारे में क्या सोचेंगे। And I spent a night with my friend at her place. I don't get it, आप इतने इनसिक्योर क्यों हो रहे हैं? मैं इनसिक्योर नहीं हूं, बस
मैं तो ये चाहता हूं कि तुम सेफ रहो, और अगर अपना एहतियात करोगी तो इंशाल्लाह सिक्योर रहोगी। कबीर प्लीज डोंट स्टार्ट ऑफ अगेन। मैं बच्ची नहीं हूं, आई कैन हैंडल थिंग्स ऑन माय ओन। Leaving themselves exposed defensively. कबीर Shooting the ball. It was Chalet who made the run. Thank you. Right. His fortune favoured Ribery, but he still had a bit to do. क्या बात है, आज बड़ा प्यार आ रहा। हमेशा ही आता है। पर आज इजहार कैसे कर रही है मोहतरमा? वो एक्चुअली मुझे ना एक क्लब की मेंबरशिप चाहिए। मैंने तुम्हें कई बार समझाया है, तुम अपना कीमती वक्त इन बेकार कामों में क्यों जाया करना चाहती हो? क्या कबीर, आप ही ने तो कहा था कि मुझे अप टू डेट रहना चाहिए, और अब आप मेरी इतनी भी मदद नहीं कर सकते? देखो मेहरू, ये सब कुछ तुम्हारा है, पर इसे संभाल के रखना चाहिए। क्यों? तुम शबाना को नहीं जानती, मैं नहीं चाहता कि वो तुम्हें किसी तरह का नुकसान पहुंचाए। शबाना अब इतनी स्ट्रांग नहीं रही है, और वैसे भी मैं उसके डर से घर में बंद तो नहीं हो सकती ना। कबीर, आप मुझे सब जानते हैं, मेरा सोसाइटी में एक स्टैंडर्ड है, तो क्या मैं लोगों को अपनी हैसियत भी ना दिखाऊं? तुम्हारी हैसियत मेरी नजरों में क्या है ये तुम अच्छी तरह जानती हो। मेहरू, मेरा मशवरा यह है कि अपना सर्कल इतना मत बढ़ाओ। मेरे बहुत दुश्मन हैं, मैं नहीं चाहता कि खुदा ना खास्ता तुम किसी भी मुश्किल में पड़ो। मैं किसी मुश्किल में नहीं पड़ूंगी, हाँ, लेकिन मैं अपने फ्रेंड्स के सामने इतनी एम्बैरस होंगी सिर्फ आपकी वजह से। वैसे कार्ड तो है तुम्हारे पास, चार्ज करवा लो। अगर चाहती हो तो मैं उन्हें फोन करके इन्फॉर्म भी कर दूंगा। थैंक यू सो मच। यू आर मोस्ट वेलकम मैडम। और अब अगर इजाजत हो तो हम अपने काम धंधे पर जाएं। अब आप जा सकते हैं। अच्छा, तो काम हो गया तो आप जा सकते हैं। चले, खुदा हाफिज। और हाँ, प्लीज जहां भी जा रही हो, खुदा के लिए गार्ड और ड्राइवर को साथ ले जाना। क्यों? मुझे तो ड्राइविंग आती है अब। मैडम, मुझे अच्छी तरह पता है आपको अब सब कुछ आता है, लेकिन सिर्फ मेरी सेटिस्फैक्शन के लिए प्लीज। ओके, आप बेफिक्र हो और चले जाएं बस। यार, कैसी बीवी हो तुम? तुम्हें अपने शौहर के जाने पर खुशी हो रही है? ऐसा भी नहीं है। कब वापस आएंगे आप? इजलास जैसे खत्म होगा, हम अपनी प्यारी सी बीवी के पास वापस आ जाएंगे। मैं चलता हूं, खुदा हाफिज, और अपना ख्याल रखना। और तुम्हें पता है वो कामरान रिजवी, वो मुझसे बार बार तुम्हारा पूछता है और मेरे कान खा चुका है। वैसे नो डाउट मुझे कोई भी बंदा फ़ोन करता है वो तुम्हारा ज़रूर पूछता है। अब इतनी भी हसीन नहीं हूँ मैं। रहने दो महरू, हुस्न के सर्टिफिकेट्स जितने तुम्हें मिले ना उतने शायद किसी को नहीं मिले होंगे। अच्छा, मुझे ये बताओ कि कबीर ने कभी तुम्हें मेरी दोस्ती पे मना तो नहीं किया? वो क्यों मना करेंगे? मैं अपनी मर्जी की खुद मालिक हूँ, और वैसे भी कबीर तो चाहते ही यही हैं कि मैं सोशल सर्कल में मूव करूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे शबाना से तो उसे हमेशा यही शिकायत रहती थी कि वो बहुत सोशल थी, ना उसको टाइम देती थी ना घर पे टाइम देती थी। वैसे तुमने उसे बड़े अच्छे से हैंडल किया हुआ है, और तुम्हारे हुस्न के आगे उसने घुटने टेक दिए। बस भी करो, आई नो आई एम ब्यूटीफुल। ये बताओ कि नेक्स्ट मीटिंग कब फिक्स किए? अब जैसे तुम बोलो, क्योंकि तुम्हारे बिना हर महफिल इनकम्प्लीट है। अब जो टाइम तुम्हें सूट करेगा तुम मुझे बता सकती हो। ग्रेट। अरे वाह, तेरी में दुरुस्ती है भाई। मानो अंदर जाके अपना मुंह बंद रखना। क्यों? मेरे मुंह से बदबू आ रही है? नहीं, लालच टपक रही है। अच्छा,
खबरदार जो अंदर जाके कोई ऊटपटांग हरकत की तुमने। चुप कर जाओ, तुम दोनों लड़ते ही रहोगे। बेल बजाओ एक बार। जाओ बेल बजाओ। कौन? जंगली तो नहीं है तुम? तमीज से भाई, जंगली नहीं, टार्जन बोलो। कबीर साहब है ना घर पे? आप कौन है? हम रिश्तेदार हैं उसके। नहीं बीबी, कबीर साहब घर पे नहीं है, आप लोग बाद में आना। मेहरू है घर पे, हमें साहब से नहीं मिलना, मेहरू से मिलना है। आप बीबी को कैसे जानते हैं? बहन हूँ मैं उसकी, हम घर वाले हैं, मिलने आए हैं मेहरू से। ठीक है, आइए। आपी कैसी? ये लोग कौन है? कुछ नहीं, बस मेरे जानने वाले हैं। तुम चलो फिर मुलाकात होती है। प्लीज टाइम पे आ जाना, ठीक है? टेक केयर, बाय बाय। आप लोगों को इतनी भी मैनर्स नहीं है कि किसी के घर इन्फॉर्म करके आते हैं? आपी हम आपसे मिलने आए हैं। इधर आओ सब, फॉलो मी। बोले क्यों आए हैं? क्या मतलब है आपी? आपसे मिलने आए हैं? तो ऐसे ही आ गए? किसी के घर आते हैं तो इन्फॉर्म करके आते हैं। ये किसी आम इंसान का घर नहीं है, शहर के बहुत बड़े जाने माने मिनिस्टर का घर है। यहां लोग यूं मुंह उठा के चले नहीं आते, इजाजत लेकर, अपॉइंटमेंट लेकर आते हैं। पर मैं भी किससे बात कर रही हूं? आप लोगों के मकानों में तो ये रिवाज है ही नहीं। कैसी हो मेहरू? ठीक हूँ। खैर कुछ ज़्यादा ही हो गया। आप लोग अचानक क्यों मेरे घर आ गए? Wasn't prepared। खैरियत ही लाई होगी। ओ, सब खैर ही है बेटा। तुमसे मिलने को बहुत दिल चाह रहा था, इसलिए आई हूँ। वाह, आपका दिल मुझसे मिलने को कर रहा था। शादी के 12 महीने बाद आपका दिल अचानक मुझसे मिलने को किया। अमेजिंग। मुझे तो लग रहा था कि आप लोग ये घर देखने आए हैं, मेरा लाइफस्टाइल देखने आए हैं। यू नो, ऑल दीज luxurious things, you know, people come here to copy decoration। खैर आप लोगों को क्या समझ आएगी। मासूमा, तुम अभी तक मैके में हो? हाँ जी, मैं सोच रही थी कि अम्मा और अब्बा मियाँ को कुछ दिन अपने साथ अपने घर में रख लूं, जब तक वो ठीक ना हो जाए। वाह, शाबाश है तुम्हारी सास और ज़र। वरना कौन बर्दाश्त करता है मेहमानों को? 1 घंटे के लिए भी आए हो तब। वो कबीर कहाँ है बेटा? क्यों? आप कबीर से मिलने आई हैं? ओह, अब्बा मियाँ तो अब किसी काम के नहीं रहे ना, तो पैसों की जरूरत पड़ती होगी।